धरती पर यदि किसी एक प्राणी का जीवन सबसे नर्क है तो वो है मजहबी समाज का सामान्य व्यक्ति, और उससे भी गई गुजरी स्थिति में है मजहबी महिलाएं। ये आर्थिक रूप से सबसे अधिक कंगाल हैं, भारत ही नहीं दुनिया भर में। फिर भी ये मजहबी नेताओं के लिए भीड़ बनते हैं। उनकी महिलाएं मौलानाओं की हवस बुझाने के लिए बच्चे पैदा करती हैं। उनकी भीड़ के लिए बच्चे पैदा करती हैं, इसलिए भी बच्चे पैदा करती हैं कि वो बड़े होकर आतंकवादी बन सकें। किंतु बदले में उन्हें क्या मिलता है? वही मौलाना उन्हें बुरके में बंद कर पत्थरों से मारते हैं, 3 सौतने देते हैं, हलाला कराते हैं। क्यों? क्योंकि मजहबी समाज को पता ही नहीं है कि उसकी ज़कात और उसकी भीड़ की सहायता से मौलाना उसे ही बंधक बनाए हुए है। विश्व के अधिकांश व्यक्तियों को नहीं पता कि उनके हित में क्या है। इसलिए आज भी बहुत सारे देशों पर ठग और लुटेरों का शासन है, और ये सब उनके बल पर जिनका ये शोषण करते हैं। ये कोई संयोग नहीं कि 2 सबसे बड़े मजहबों के उपासना स्थल बच्चों के यौन शोषण के लिए भी उतने ही कुख्यात हैं। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत की जीडीपी और हमारी औसत आय को दोगुना कर दिया है। सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, घर घर बिजली, जल और गैस पहुंचाया। इनके बनाने व पहुंचाने में भी हमें नौकरियां मिली हैं। बड़ी संख्या में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, जिससे सस्ती शिक्षा सुलभ हो गई है। सेना को घरेलू हथियार दिए गए हैं, जिससे वो भी सशक्त हुई है और हमें भी नौकरियां मिली हैं। धर्मांतरण और आतंक के लिए विदेशों से आ रहे पैसे पर अंकुश लगा है। बीते 1 दशक में बड़ी संख्या में आतंकी और माफिया टपकाए गए हैं। अब भी अगर कुछ मुट्ठी भर हिंदू युवा ये सब समझ नहीं पाते, पचा नहीं पाते, तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पहले अपने माता पिता से जाकर पूछो कि वोट किसे दिया था। बाजार से परिजनों के शरीर के टुकड़े एकत्र करने पड़े तो सोचो वोट किसे दिया था। घर के बगल में चर्च या मस्जिद बन जाए तो याद करो वोट किसे दिया था। आपका जीवन जो भी होगा, पहले से अच्छा या बुरा, तो केवल और केवल आपके वोट के कारण होगा। बस अब इसके लिए किसी दूसरे को दोष मत दीजिएगा।